हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है ऑफर कर्व्स क्या होते हैं। बिफोर आई बिगिन उनका डेरिवेशन कैसे हो रहा है इनफॉर्मल वे में, जो हमने पहले वीडियो में लास्ट में देखा कि दो लोगों ने ऑफर कर्व्स का इंट्रोडक्शन किया था, डेराइव किया था। इनफॉर्मल वे में हम यहाँ पे डेराइव करेंगे, फॉर्मल वे अपेंडिक्स में दिया गया है। और हम अभी इलस्ट्रेशन और डेरिवेशन और उसका शेप कैसे है नेशन 1 के लिए, नेशन 2 के लिए कैसे होगा, वो अभी देखेंगे। बिफोर आई बिगिन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ अगर न्यू हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो डोमिनिक सैल्वेटर है उसका ऑलरेडी 3 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये 4th चैप्टर है। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो सो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो उनको भी टॉपिक समझ में आए। ओके, लेट्स बिगिन डेरिवेशन एंड शेप ऑफ द ऑफर कर्व ऑफ नेशन 1। इन द लेफ्ट पैनल ऑफ फिगर 4.3 दिखा देती हूँ मैं। ये फिगर 4.3 है। ये हमने ऑलरेडी देख के रखा है पहले। कहाँ पे? हमने जब ऑफर कर्व्स और वो देखे थे उसमें। अगर आपको याद नहीं है तो इट्स ओके, हम वापस से वैसे भी यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। इसी को यूज़ करके हम यहाँ का राइट हैंड साइड पे जो ऑफर कर्व बनाया हुआ है वो डिराइव करेंगे। ओके, इन लेफ्ट पैनल फिगर 4.3 नेशन 1 स्टार्ट्स एट नो ऑटार्की और ऑटार्की पॉइंट ए, no trade or autarky point A as in figure 3.3. If trade take place, PB, that is Px by Py is equals to 1. Nation 1 moves to point B in production, trade 60x for 60y with nation 2 and reaches point E on indifference curve 3. So far this is exactly the same as in figure 3.4. This gives point E in the right panel of figure 4.3. आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट था यहाँ पे ऑटार्की पे था। जब ट्रेड में आया स्पेशलाइज किया तो कहाँ पे? बी पॉइंट पे आया। बी पॉइंट पे उसने प्रोड्यूस किया था 60x और 60y। 130 प्रोड्यूस x कर रहा है एंड कितना 20y प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब जब एक्सचेंज कर रहा है तो 60x गिव अप कर रहा है, 70 वो कंज्यूम कर रहा है x का, बाकी एक्सपोर्ट कर रहा है। और 60y 20 उसके पास ऑलरेडी y कमोडिटी थे, 60y वो इंपोर्ट कर रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है और 80 टोटल वो कंज्यूम कर रहा है। तो पॉइंट E पे वो कंज्यूम कर रहा है विच इज़ इंडिफरेंस कर्व 3। दिस वॉज प्रोडक्शन पॉइंट, दिस वॉज कंजम्पशन पॉइंट विथ ट्रेड वेयर your PB, the price line, the relative price equilibrium price in international market 1 था। ठीक है, उसी को करस्पॉन्ड करके 1 यहाँ पे आपका इंटरनेशनल मार्केट 1 है। इंटरनेशनल मार्केट में PB 1 है। आपको कैसे पता चलेगा ये PB 1 है? 45 डिग्री लाइन है, 20 पे 20, 40 पे 40, 60 पे 60, तो वो 45 डिग्री लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट, यहाँ पे ये सारा पॉइंट्स और ये सब छोड़ दो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन द सेंस आपका स्लोप जो है वो 1 है। स्लोप 1 कब होता है? 45 डिग्री लाइन पे होता है। तो बोथ एक्स एक्सिस पे अगर 20 है तो वाई एक्सिस पे 20 होगा। तो ऑफर कर्व पहले आपका 45 डिग्री लाइन समझो ये है, PB पे 1, तो यहाँ पे समझो 60x एंड 60y जो भी है, 60y है यहाँ पे, इधर भी आ रहा है। ओके, 60y। आई होप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे यही दिखा रहे हैं। यस, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे 60x एंड 60y, 60x वो एक्सपोर्ट कर रहा है, 60y वो इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें ये एक पॉइंट मिल गया है, ई वाला पॉइंट, जो हम फिगर 1 से करस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिगर 1 से हम ले रहे हैं। अच्छा, मेजरली आप एक्चुअल में क्या बना रहे हो? यहाँ पे हमने देखा कि जब प्रोड्यूस वो यहाँ पे बी पॉइंट पे कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, वो 60x गिव अप कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप 60x पे एक लाइन लगाओगे,
एंड 60y वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो जब मैं 60x एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम डिमांडिंग 60y, तो 60y डिमांड कर रहा हूँ, तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई पॉइंट। कब? जब आपका PB 1 था, जब प्राइस 1 था, तब नेशन 1 60x एक्सपोर्ट करना चाहता था, उसके अगेंस्ट 60y वो इम्पोर्ट करना चाहता था। इससे ये पता चल रहा है। अब हमने ये पॉइंट बना दिया। आगे, एट PF इक्वल्स टू PX, मतलब प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री विच इज़ रिलेटिव प्राइस PX बाय PY इज इक्वल्स टू हाफ, यानी 0.5। तो 0.5 मतलब हाफ हो गया प्राइस। नेशन 1 would move instead from point A to point F in production, exchange 40x for 20y with nation 2 and reach point H on its indifference curve 2। अब वो जब हाफ हो गया, 0.5 हो गया प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस 0.5 हो गया, अब वो प्रोड्यूस F पॉइंट पे कर रहा है, जहाँ पे वो 95 प्रोड्यूस कर रहा है X का, सप्लाई सिर्फ इतना कर रहा है, 55 पे वो कंज्यूम कर रहा है, सप्लाई कितना कर रहा है 40x, एंड डिमांड उस प्राइस पे कितना कर रहा है, इतना, यानी 45 पे वो ऑलरेडी डोमेस्टिकली Y प्रोड्यूस कर रहा है, एंड बाकी का यहाँ पे समथिंग अराउंड 65 होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 20 जो है Y वो इम्पोर्ट कर रहा है। बिगेस्ट क्वेश्चन अब ये होता है कि जब प्राइस क्या था इंटरनेशनल मार्केट में 1 था, तब वो 60x पर 60y एक्सचेंज कर रहा था। जब प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 0.5 हो गया, फॉल हो गया, तो वो जो सप्लाई कर रहा है, चलो ये तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये इंपोर्ट कर रहा है, राइट, ये इंपोर्ट कर रहा है वाई कमोडिटी। इंपोर्ट को छोड़ दो, एक्सपोर्ट को कंसिडर करो। अब सिर्फ एक्सपोर्ट 40x कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? मुझे अगर आप कमेंट्स में बता सको कि जब प्राइस कम हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो एक्सपोर्ट क्यों कम कर रहा है। हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमने ये देखा था, तो आप वहाँ से अगर समझ में आ गया है क्यों एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। सो आते हैं वापस हम इस पे। तो F पॉइंट पे वो प्रोड्यूस कर रहा है इन सिचुएशन वेयर प्राइस हैज़ गॉन टू हाफ इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो F पे प्रोड्यूस कर रहा है, और 40 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 40x वो एक्सपोर्ट कर रहा है और 20x वो इंपोर्ट कर रहा है, और H पे कंज्यूम कर रहा है। जो अगर आप देखो इंडिफरेंस मैप ऐसे था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इन्होंने नाम दिया है, तो ये थोड़ा उससे नीचे है थर्ड से इंडिफरेंस मैप। तो अगर आप देखो सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो गया है विथ इंक्रीज इन प्राइस इन द फॉरेन मार्केट, सेटिस्फैक्शन लेवल भी कम हो गया है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ गया है, 3 से अब 2 पे आ गया है। दिस गिव्स पॉइंट H ऑन द राइट पैनल। सो सिमिलरली आपको H पॉइंट, अच्छा हाफ है, तो अब मैं इस दोनों, अभी ये 1 था, तो मैं इसके थोड़ा नीचे यहाँ पे 0.5 स्लोप वाला बनाऊंगी, उसका जो है उस पे वो 40x एक्सपोर्ट करना चाहता था और 20y इंपोर्ट करना चाहता है, तो ये पॉइंट मुझे मिला H वाला पॉइंट। मैं आपको डिराइव करके बता रही हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, joining the origin with point H and E and other points similarly obtained, we generate nation 1's offer curve in the right panel। तो अगर मैं इनको ज्वाइंट कर दूँ रिलेटिवली, अगर आप 0.4 प्राइस लेना चाहते हो, 0.25 कब आएगा, जब आपका 1/4 होगा प्राइस, तो 0.25 आपका आएगा। तो वहाँ पे कितना हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, वो अगर आप देख लो तो आपको एक, अच्छा इस सिचुएशन में ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा, वो हम देखेंगे। आपको ऑफर कर्व मिल जाएगा, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं बस। आपको हम डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते थे, डेराइव करते थे, वैसे ही पॉइंट्स आपको मिल जाते थे, आप सिर्फ डिमांड कर्व ज्वाइन करते थे।
तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स ज्वाइन करना है। ये आपका ऑफर कर्व है फॉर नेशन 1। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें नोट करने की है, वो अब इम्पॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ आप अच्छे से नोट कीजिएगा। The offer curve of nation 1 shows how many imports of commodity by nation 1 requires to be willing to export various quantity of X। अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, अगर मैं मेरे भाई बहन को क्वांटिटी, मेरे पास अगर कोई एक्स कमोडिटी है वो मैं मेरे भाई बहन को देना चाहती हूँ, 20 यूनिट्स उसका देना चाहती हूँ, तो मैं कितना उसके अगेंस्ट जो वाई कमोडिटी मेरे भाई के पास है या बहन के पास है, वो उससे कितने यूनिट्स में डिमांड कर रही हूँ, कितना इंपोर्ट करना चाहती हूँ, तो वो नेशन 1 का ऑफर कर्व बता रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। टू कीप द लेफ्ट panel simple, we omitted the autarky price line PA, which is 1/4 and indifference curve 1 tangent to the production frontier at PA at point A। तो autarky का जो सिचुएशन था PA वाला पॉइंट, वो उन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है सिंपल रखने के लिए, नहीं तो है ना जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, समझने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, बहुत हम लोग बोलते हैं ना बहुत भर जाता उसमें, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखा देते, तो हम जैसे ही डायग्राम देखते हैं हमें नहीं पसंद आता कि हम ये डायग्राम ही छोड़ देते हैं, इतना सब भरा हुआ है, ये कर्व है वो कर्व है, तो इसके लिए उसको सिंपल रखने के लिए उसको ओमिट कर दिया है ऑटार्की प्राइस लाइन को। नोट दैट PA, PF, PB इन द राइट पैनल रेफर टू सेम PX बाय PY एट PA, PB। ओके, इसको मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका जो PB यहाँ पे है वो आपका यहाँ का, ये भी आपका PX बाय PY ही दिखा रहा है एट 1। ये यहाँ का ये वाला जो आपका PB1 है वही दिखा रहा है। ये वाला जो लाइन है ये स्लोप है, तो ये स्लोप आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है 1/2। वैसे ही यहाँ पे हमारा 1/4 आता था जो हम इंडिफरेंस कर्व 1 से दिखाते थे, तो वो 1/4 यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो इट रिफर्स टू एब्सोल्यूट स्लोप, तो आपका हमारा जो एब्सोल्यूट स्लोप है वही दिखा रहा है। Offer curve of nation 1 in right panel lies above. This is again one important point. Offer curve of nation 1 rise above the autarky price line PA1। इधर अगर देखो, मैंने जानबूझ के मैंने आपको बोला ये प्राइस लाइन का ये जो स्लोप है इस पे कुछ डिफरेंट आएगा। यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस नहीं करो, जैसे ये प्राइस लाइन है, ये ऐसे प्राइस लाइन है 1/0.5 वाला, और यहाँ से मेरा कर्व ऐसे जा रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखो, ये वाला सिचुएशन में आपका कर्व इधर है और सॉरी आपका प्राइस लाइन इधर है, और आपका जो कर्व है वो उसको सिर्फ उसके अबाव लाई कर रहा है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। ये क्यों है देखते हैं। And bulges towards the x-axis which measures the commodity of its comparative advantage and export। तो ये प्राइस लाइन के ऊपर क्यों है, क्योंकि इस प्राइस लाइन पे वो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ना, वो कुछ ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ये 1/4 उसका ऑलरेडी जो ऑटार्की प्राइस था वो है। सो ऑटार्की प्राइस पे वो प्रोड्यूस भी 1/4 पे, याद है, वो प्रोड्यूस भी उतना कर रहा है, कंज्यूम भी उतना कर रहा है, तो कुछ वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही वो इंपोर्ट कर रहा है, राइट। तो उस पॉइंट पे आपका 0 इंपोर्ट 0 एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर लाई करेगा आपका कर्व, और उसके बाद वो एक्स एक्सिस की तरफ बल्ज कर रहा है, उसकी तरफ जाता रह रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेशन 1, या इन शॉर्ट नेशन का, किसी भी नेशन का ऑफर कर्व जो है वो उसके कंपैरेटिव एडवांटेज जिस कमोडिटी में है उस कमोडिटी के एक्सिस की तरफ बल्ज करेगा, उस कमोडिटी के एक्सिस की तरफ जाएगा। टू इंड्यूस नेशन 1 टू एक्सपोर्ट मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, PX बाय PY मस्ट राइज। अगर चाहते हो कि नेशन 1 ज़्यादा एक्सपोर्ट करे एक्स कमोडिटी, जैसे याद है सप्लाई ज़्यादा कब होगा डिमांड से, जब आप प्राइस इंक्रीज़ करोगे। सो PX बाय PY आपको उल्टा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दस एट हाफ एट प्राइस
हाफ नेशन वन वुड एक्सपोर्ट, कम है, हाफ कम है तो आप कम एक्सपोर्ट कर रहे हो कंपेयर टू पी बी इक्वल टू 1. देयर आर 2 रीजन्स फॉर दिस. तो हाफ प्राइस पे वो नेशन वन एक्सपोर्ट सिर्फ 40x कर रहा है एज कंपेयर टू पी बी इट वुड एक्सपोर्ट 60. 2 रीजन्स है इसके लिए. नेशन वन इंकर्स इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसके वजह से तो हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके वजह से तो हायर द lower the price, lower is the quantity supplied. So increasing opportunity cost in producing more of X यानी export के लिए increasing opportunity cost है. Second, more of commodity Y and the less of commodity X that nation one consumes with trade, the more valuable to nation is unit of X at margin compared to unit of Y. ये marginal utility का थोड़ा concept आ गया कि ज़्यादा अगर commodity Y वो consume करता है एंड कमोडिटी एक्स वो कंज्यूम कम कर रहा है कंपेयर टू वाई ट्रेड के साथ, तो जो एक्स यूनिट है नेशन का, जो एक्स यूनिट है मार्जिन पे वाई से वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए वो एक्स कमोडिटी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा विथ ट्रेड, इसके वजह से वो कम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे एट प्राइस हाफ. हाँ ओके. अब हम देखते हैं नेशन टू के लिए ऑफ़र कर्व कैसे जाएगा. तो हमने यहाँ पे नेशन टू का ये ले लिया है पीपीएफ एंड ये सारी चीज़ है. मैं फटाफट से पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम रीडिंग कर लेंगे. ये यहाँ पे ऑटार्की पे पी ए पे था, यहाँ पे पी बी इक्वल टू 1 था. सो सिमिलरली आपको पी बी डैश, यस डैश मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पी बी डैश इज इक्वल्स टू 1 है. तो यहाँ पे आपको पॉइंट ई मिल जाएगा, ई डैश, जहाँ पे 60x वो इंपोर्ट कर रहा है एंड 60y वो एक्सपोर्ट कर रहा है. अब जब नहीं ये तो पॉइंट जो था, अच्छा ये ऑटार्की पॉइंट था ना, सॉरी ये ऑटार्की पॉइंट था. ए डैश इज़ ऑटार्की पॉइंट. ए डैश पे वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही इम्पोर्ट कर रहा है. दिस इज़ ऑटार्की पॉइंट. यहाँ पे प्रोड्यूस और कंज्यूम हो रहा है. जैसे ट्रेड हो रहा है पी बी पे, पी बी डैश जो है यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोड्यूस करने के बाद वो मैं इसी पे अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपका स्लोप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस लाइन क्या हो गया, पी बी डैश इक्वल्स टू 1 हो गया. कितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है इस प्राइस पे, वो एक्सपोर्ट कर रहा है 60y और इंपोर्ट कर रहा है 60x. ठीक है, इंपोर्ट कर दिया, वो ऑलरेडी 40 पे था, 60x इंपोर्ट किया, 100 पे कंज्यूम कर रहा है. सिमिलरली आप y के लिए देख सकते हो 120 से 60. ई डैश पे वो कंज्यूम कर रहा है एट इंडिफरेंस कर्व 3. सो यहाँ पे हम पी बी इक्वल्स टू 1 का प्राइस लाइन बनाएंगे. पी बी डैश, मैं पी बी ही बोलूँगी, मैं डैश भूल जाती हूँ नेशन टू के लिए. तो आप एटलीस्ट समझ में आ रहा है तो बेटर है. पी बी इक्वल टू 1, यहाँ पे उस पॉइंट पे हम ई डैश 60x 60y जो है हम ड्रॉ करेंगे. जैसे मैंने नेशन वन के लिए आपको बना के ड्रॉ करके दिखाया था, वैसे ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. देन आएगा अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है. अब प्राइस 1 से 2 पे चला गया. सो जब 1 से 2 पे चला गया तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो एफ पे वो प्रोड्यूस करेगा, यानी 85 जो 120 पहले प्रोड्यूस कर रहा था वाई कमोडिटी, अब सिर्फ 85 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा. एंड जो एक्स कमोडिटी है वो 65 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा. वाई कमोडिटी एक्सपोर्ट वो 45 यानी समथिंग अराउंड 40 वाई एक्सपोर्ट करेगा एंड 20 एक्स इम्पोर्ट करेगा. समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर 80 कुछ है, आई डोंट नो, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, मे बी 25x है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हम पढ़ लेंगे. अच्छा ई पॉइंट था ना, नहीं एच पॉइंट ही है. सो ये 65 है, यहाँ पे 85 हो जाएगा. यस मुझे वो 60 लगा. 85 एंड 60 20x वो इम्पोर्ट करेगा. रिमेंबर हमारा नेशन वन के लिए भी जब
भूल जाओ, हम जब आएंगे दोनों का कंपेयर करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे पी एफ जो था, जब रिलेटिव प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस 2 था, तो 2 के केस में हमारा कर्व ऊपर होगा एज़ कम्पेयर टू 1। पी एफ एच हमारा पॉइंट होगा 20x, वो इम्पोर्ट कर रहा है, 40y वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब सिमिलरली वो इंडिफरेंस 2 पे पहुंचा है, सॉरी मैंने 3 कर दिया, 2 पे पहुंचा है। कंपैरेटिवली सेटिस्फैक्शन कम है जब प्राइस इंक्रीज हो गया। इस सिचुएशन में भी उसका जो ऑटार्की पॉइंट है पी ए, यहाँ पे याद है हमारा पी एक्स बाय पी वाई नेशन 2 के लिए 4 था। सो 4 के केस में हमारा जो इंडिफरेंस, क्योंकि उस सिचुएशन में वो ना ही इंपोर्ट कर रहा ना ही एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जो ऑफर कर्व है वो उससे नीचे की तरफ है। तो सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे आपको ऑफर कर्व मिलेगा। ऑफर कर्व जो है वो ऑटार्की वाले प्राइस लाइन से नीचे की तरफ है और साथ ही साथ वो वाई के तरफ बल्ज कर रहा है, वाई के तरफ जा रहा है। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा डेरिवेशन कैसा है। सिमिलर टू एक्स यहाँ पे वाई पे हो रहा है। अब मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ, अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। इन लेफ्ट पैनल, ओके ये हमने देख लिया था। नेशन 2 मूव्स टू पॉइंट बी डैश इन प्रोडक्शन, exchanges 60y 60x with nation 1, reaches point E dash on indifference curve 3 dash. Trade triangle B dash C dash E dash in the left panel correspond to trade triangle O dash C dash E dash in right triangle. मैं आपको triangle दिखा देती हूँ वो क्या बात कर रहे हैं। ये triangle is equal to this triangle. I mean this triangle. मैं वही देख रही थी, वो कहाँ पे क्या, बी डैश सी डैश ई डैश इज इक्वल्स टू ओ सी ई, दिस ट्राइंगल। यस, क्योंकि वाई कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है ना वो, सो वाई के तरफ दिखाएगा। ई ऑफर कर्व मिल जाएगा। और ओके, पी एफ इज इक्वल्स टू 2 इन लेफ्ट पैनल, नेशन 2 वुड मूव इंस्टेड टू point F dash in production, exchange 40y for 20x with nation 1, reaches point H dash on indifference curve 2, trade triangle F dash G dash H dash is the in left panel, corresponds to trade triangle O dash G H in the right panel, and we get point H on indifference curve 2 on nation 2's offer curve joining the origin with H and E other points similarly obtained. We generate nation 2's offer curve and right panel. Offer curve of nation 2 shows how many imports of commodity X nation 2 demands to be willing to export various quantities of commodity Y. सेम थिंग पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। वंस अगेन वी ओमिटेड ऑटार्की लाइन, जो एक्स में हमने किया था वही है। ऑटार्की प्राइस लाइन पी ए डैश 4 जो था इक्वल टू 4, वहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे 4 था। इंडिफरेंस कर्व 1 टेंजेंट टू द पी पी एफ एट पॉइंट पी ए एट एंड पी ए डैश एट पॉइंट ए डैश, वो ओमिट कर दिया है। नोट दैट पी ए पी एफ पी बी इन राइट पैनल refers to same as px by py as pa pf pb in left panel because they refer to the same absolute slope. Offer curve of nation 2 in right panel lies below, वो above था nation 1 के लिए, यहाँ पे वो below ऑटार्की प्राइस लाइन है, and bulges toward y-axis which measures the commodity of its comparative advantage and export. To induce nation 2 to export more of commodity X, अगर आप चाहते हो कि वो ज़्यादा commodity X एक्सपोर्ट करे तो relative price of Y इंक्रीज होना चाहिए। बिगेस्ट क्वेश्चन, वो बोल रहा है relative price of Y, जिसको पी वाई बाई पी एक्स बोलते हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब पी एक्स बाई पी वाई कम होना चाहिए, तब वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा।
दिस मीन्स दैट इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज पी एक्स बाय पी वाई मस्ट फॉल। इसी वजह से हम इसको रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी बोलते हैं। दस पी एफ डैश इज इक्वल्स टू 2 पे वो रादर कम कर रहा है। अगर आप नेशन 1 का ऑफर कर्व देखो तो वहाँ पे जो P इक्वल टू 0.5 पे आप देख सकोगे कि वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है वाई कमोडिटी का, तो यानी नेशन 2 एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, तो कम होना चाहिए तब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा। नेशन 2 वुड एक्सपोर्ट 40 वाई एट पी बी डैश equal to 1, it would export 60 Y. Nation 2 requires higher relative price of Y to be induced to export more of Y because first reasons वही दोनों reason सिर्फ है। Nation 2 incurs increasing opportunity cost and Y at margin compared to X ज़्यादा valuable है at price 2, वही same reason है। तो हमने 4.3 ऑफर कर्व्स नेशन 1 का कैसे होगा, नेशन 2 का कैसे होगा, दोनों का डिराइव करके देख लिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने वो भी आपको बता दी हैं। ऑफर कर्व क्या बताता है मैंने वो भी बताया है। इम्पॉर्टेंट है अगर आपके कॉलेज में या कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ऐसा पूछा जाता है कि ऑफर कर्व्स, वेयर डज द ऑफर कर्व लाई, डज इट लाई टुवर्ड्स द x-axis, it lies towards the y-axis, or it lies towards the nation's comparative advantage commodity axis। तो आपको याद रहना चाहिए कि कहाँ पे वो लाई करेगा। x के केस में अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं ऐसे बता दूँ कि नेशन 1 जो है हमारा अब तक जो चलता आ रहा है उसका उल्टा कर दो। नेशन 1 जो है वो y कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो नेशन 1 का ऑफर कर्व ऐसे होगा। अगर नेशन 2 जो है वो एक्स कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है तो नेशन 2 का ऐसे होगा। सो जिस कमोडिटी में कंपैरेटिव एडवांटेज है उस कमोडिटी की तरफ बल्ज हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके होमवर्क के क्वेश्चंस का जवाब भी दे दीजिए। थैंक यू।